हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इतने कमेंट्स आपने किए हैं। आई थिंक रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने रिप्लाई किया है एमडीयू रोहतक से रिलेटेड कमेंट को। फाइनली अपडेट आ चुकी है। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम एमडीयू रोहतक फॉर पीएचडी एडमिशन्स एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। A+ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है, हरियाणा में है ऑब्वियसली। यस, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस। उसके लिए mdu.ac.in इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले विजिट करना होगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा जो कि है न्यूज़ एंड अपडेट्स का। तो क्योंकि ये बार बार स्क्रॉल हो रहा है तो हम एक बार चाहें तो रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर आप व्यू ऑल पे क्लिक भी कर सकते हैं सो दैट सारे नोटिस एक साथ दिखें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो रिवाइज शेड्यूल है एंड वी विल स्क्रॉल इट डाउन। तो उसके बाद थर्ड पे देखिए एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, एक ये नोटिस है। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस, राइट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डाउनलोड करके देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वाला जो था एडमिशन नोटिस। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। यूआरएस यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी है अवेलेबल एंड स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशंस 10th से ही एंड लास्ट डेट है 24 नवंबर 2022। एंड यस, तो बाकी अपडेट्स हमें वेबसाइट पे मिलेगी, दैट इज़ मेनली प्रोस्पेक्टस से मिलेगी। तो चलिए ओपन करते हैं अभी प्रोस्पेक्टस। यस, दिस इज़ द प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी भी है एंड यूआरएस भी है, ठीक है। तो 103 पेजेस का पीडीएफ है। कुछ भी मिस होता है या इनफैक्ट जो भी मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार उस पॉइंट को, उस सेक्शन को देख ज़रूर लीजिएगा। जस्ट कहते हैं ना, जस्ट सरसरी तौर पे बस देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले कंटेंट्स की बात करते हैं। तो इसी में आप देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। डेट्स है, देन ओवरव्यू है, फिर एलिजिबिलिटी पेज 13 से है, इंपॉर्टेंट है। फिर सीट्स एंड मैट्रिक्स, देन अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस, सिलेबस पैटर्न, रूल गाइडलाइंस, ये सभी इंफॉर्मेशंस है। ओके, फीस स्ट्रक्चर भी है। ओवरऑल पेज 56 तक ये सभी इंफॉर्मेशंस हैं। देन नेक्स्ट अपेंडिसेस हैं, तो ये आपके लिए जो सूटेबल हो उसे देख लीजिएगा, बाकी आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले डेट्स को। यस, नाउ की डेट्स एंड अवार्ड ऑफ यूआरएस। तो लास्ट डेट है 24 नवंबर। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 22 दिसंबर को। फाइन। देन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल है, इससे आप सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। ओके, एंट्रेंस 12, 13 एंड 14 दिसंबर को है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो हम अभी सीट डिस्कस करेंगे तभी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, यस, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। कोई भी इशू है, कोई भी कंप्लेन करनी है या होगी, बेसिकली ये एंट्रेंस से रिलेटेड है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। ओके, एनीवे यहाँ पे फिर यूआरएस दैट इज़ इंटरव्यू का शेड्यूल है कि 17th, 19th एंड 20 को डिपार्टमेंट्स में ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। यस, फिजिकल मोड। तो यहाँ पे किस डिपार्टमेंट का कब है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ओरिजिनल, उसके दोनों साइड्स को स्कैन करिएगा, ठीक है, बोथ साइड, ये मत मिस करिएगा। एंड देन यहाँ लिस्ट ही है, यूनिवर्सिटी के बारे में है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया सिमिलर ही है, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, या मैनेजमेंट के लिए लिखा हुआ है, इनमें से कोई डिग्री है तो आप उस केस में एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट इज़ एमफिल है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी 55% मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर। एंट्रेंस होगा, क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस का सिलेबस वही है जो आपके सब्जेक्ट के नेट का सिलेबस होगा एंड एंट्रेंस 100 मार्क्स का होगा। 100 MCQs होंगे, 50% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड भी हैं, तो कौन कौन से हैं, तो नेट है, गेट है, जीपैट है, स्लेट है हरियाणा का, या इंस्पायर फेलो है, कोई और आपके पास जेआरएफ है या एमफिल वगैरह किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं। ओके, आप एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। फाइन, बट हाँ, एग्जेम्प्टेड हैं तो भी आप चाहें तो अपीयर हो सकते हैं एंट्रेंस में, सो दैट इम्प्रूव हो सके आपका वेटेज। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे प्रिपेयर होगी।
तो एंट्रेंस का 70% है या जेआरएफ है तो 50 मार्क्स मिल जाएंगे, और एंड इनमें से कुछ नेट गेट एक्सेट्रा है तो 45 मिल जाएंगे। पीएचडी कोर्स व एमफिल किया है तो 40 मार्क्स का वेटेज है। ओके, नेक्स्ट बाकी यूजी के 5%, पीजी के 10%, गोल्ड मेडल है तो 5 मार्क्स, एंड देन इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स होंगे। फाइन, देन अकॉर्डिंगली मेरिट बनेगी एंड आपका सिलेक्शन होगा उसी बेसिस पे। देन कमिटी एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। क्राइटेरिया यूआरएस का, सो अगेन यहाँ भी वही 70%, 45, 40 मार्क्स का सेम ही है। ओके, नेक्स्ट सीट्स कितनी है? सो देखिए हर डिपार्टमेंट से 2 स्कॉलरशिप मिलेगी, 2 यूआरएस मिलेंगे हर डिपार्टमेंट में। एंड अगर आपके डिपार्टमेंट में 10 या उससे ज़्यादा स्कॉलर्स हैं तो उस केस में 3 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। फाइन, उसके साथ ही साथ जो एससी हरियाणा के उन्हें 15 स्कॉलरशिप्स, मतलब ओवरऑल 15 स्कॉलरशिप्स उन्हें मिलेगी। सो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। देन बाकी सीट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब हम पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स एंड सीट्स की। सो यस, नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो इसमें यूआरएस हैं ज़्यादा, जिसमें 3 है 4 है तो अकॉर्डिंगली मिलेगा। फाइन, सो बायोकेमिस्ट्री सीट्स 3 यूआरएस की है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2 नॉर्मल 3 यूआरएस। ओके, बायोटेक 4 नॉर्मल 4 यूआरएस, देन बॉटनी में 3 यूआरएस, केमिस्ट्री में 3 यूआरएस 2 नॉर्मल, कॉमर्स में 3 यूआरएस, सीएस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस 8 नॉर्मल 4 यूआरएस। देन डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक में सीट्स नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी नहीं है, एजुकेशन में 7 नॉर्मल 4 यूआरएस, देन इन्वायरमेंटल साइंसेज में है 8 नॉर्मल 4 यूआरएस, इंग्लिश में नहीं है सीट्स, फूड टेक 4 नॉर्मल 2 यूआरएस, जेनेटिक्स में 4 नॉर्मल 3 यूआरएस। ओके, फोरेंसिक साइंस में 2 यूआरएस हैं एंड 2 नॉर्मल है, ज्योग्राफी 3 रेगुलर है 3 यूआरएस है, हिंदी में 3 यूआरएस है, बाकी हिस्ट्री में सीट नहीं है, मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं है, होटल मैनेजमेंट में भी नहीं है, टूरिज्म में 2 सीट्स हैं नॉर्मल, एंड बाकी टोटल 5 लिखा है तो इट सीम्स 3 है यूआरएस की सीट्स ओवरऑल। ओके, देन जर्नलिज्म 3 सीट्स अंडर यूआरएस, then law 12 normal regular 3 URS, library 6 regular 3 URS, then math 7 regular 4 URS, biomed or medical biotechnology 2 regular 3 URS, microbiology 1 regular 4 URS, then music 3 regular 4 URS, pharmaceutical sciences 11 normal 7 URS, then physical में 6 regular है 3 URS हैं, political science में 3 URS की सीट्स हैं। देन साइकोलॉजी में सीट्स नहीं है, पबैड में सॉरी फॉर दिस 1 रेगुलर 3 यूआरएस, एंड स्टैट्स में 3 यूआरएस सीट्स हैं। फिर यूआईटी जो यूनिवर्सिटी का ही इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें सीएससी की 10 सीट्स हैं, एमई मैकेनिकल 6, ईसी 3, ईई 12, बायोटेक 8, सीई कंप्यूटर्स 3, देन ओके सी इज़ केमिकल आई गेस, या फिर सिविल भी हो सकता है, सो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। एंड अभी हम ही देख लेते हैं, ठीक है। देन केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ्स 2 है, ओके, एंड यूआरएस में टोटल 11 सीट्स हैं, विजुअल आर्ट्स में 3 यूआरएस हैं, जूलॉजी में 3 यूआरएस सीट्स हैं। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन सीट से रिलेटेड, एंड बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ है यूआरएस के लिए सभी को अपीयर होना है एंट्रेंस में। फाइन, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आई गेस यहाँ पे, बट आई गेस ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सो नोट 2 एक बार आप देख लीजिएगा, बट ये किसी और कैटेगरी के लिए। फाइन, देन रिजर्वेशन कितनी सीट्स हैं, ओके, ये सारी बाइफर्केशन बेसिकली यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल के लिए, 250 है जो कि रिजर्व्ड है बट सिर्फ हरियाणा के, बाकी के लिए आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि आप जितने प्रोग्राम में चाहें अप्लाई कर सकते हैं, हर एडिशनल के लिए 200 पर प्रोग्राम पे करना होगा। ओके, बाकी इसी तरह के पॉइंट्स हैं, तो सभी पॉइंट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी इशू होता है बता दीजिएगा, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, सो रिजर्वेशन मेनली हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए ही है। नेक्स्ट यहाँ इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो, अगर बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द सेम। सो यहाँ पे वैसे लिंक्स वगैरह हैं बट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड कैसे अप्लाई करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छे से देख के अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह गिवन है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन सिलेबस एंड पैटर्न यहाँ पे गिवन है। सो यस, 100 MCQs होंगे एंट्रेंस में, एंड क्वेश्चन पेपर्स मेनली इंग्लिश में होंगे, लैंग्वेज के लिए दोनों में होंगे। एंड यस, देन यहाँ पे कुछ और रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये यूआरएस के लिए हैं।
तो इसको चेक कर लीजिएगा एंड बाकी क्वेश्चन बुकलेट, सो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से गिवन है। सो बाकी मैं कमेंट्स में देखूँगी कोई भी इशू है तो हम उसे ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। तो यस, जो भी इशू है बता दीजिएगा। एंड आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे। फेलोशिप सबके लिए नहीं है, कितने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है, सो टोटल करके देख लीजिएगा कितना अभी आपको पे करना होगा। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स हैं, तो यस, इनको भी एडमिशन लेने से पहले चेक कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी कौन सी हैं, उनका एरिया क्या है, वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। एंट्रेंस वगैरह मोस्ट प्रोबेबली रोहतक में ही होगा, तो आपको वहाँ पे जाना होगा। ओके, सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, डू चेक दैट आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।